लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद अब अखिलेश यादव की नजर 2027 के चुनाव पर है। इसके लिए वो यूपी में मायावती के नाम पर जीरो प्लान एक्टिव करने वाले हैं। इस प्लान के जरिए अखिलेश यादव की कोशिश दलित वोट को पूरी तरह से बीएसपी से तोड़कर अपने पाले में लाना है, क्योंकि 2024 में पीडीए के नाम पर जो समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला है उसे आगे बरकरार रखना बड़ी चुनौती होगा। ये कैसे किया जाएगा, देखिए ये खास रिपोर्ट। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया। जिस पीडीए के दम पर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में यूपी की नंबर 1 और देश के तीसरे नंबर की पार्टी बनी, अब उसी पीडीए के डी के सहारे यानी दलित के सहारे 2027 में यूपी की सत्ता हासिल करने का समाजवादी पार्टी ख्वाब देख रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ी तादाद में दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, जिसने पार्टी को सीधे 5 सीटों से 37 पर पहुंचा दिया। ये लोकसभा में समाजवादी पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी। अब इसी वोट बैंक को खुद से जोड़े रखने के लिए समाजवादी पार्टी फैजाबाद से पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और मोहनलालगंज से सांसद आर.के. चौधरी जैसे दलित चेहरों को आगे कर यूपी के गांव-गांव में दलित पंचायत की तैयारी में जुट गई है। पीडीए सम्मेलन जो हो रहा है काफी टाइम से चल रहा है। हमारे पीडीए में जहाँ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, वहीं हमारे पीडीए में आदिवासी भी हैं और अगड़े भी हैं। तो कोई ये ना समझे कि हम किसी भी वर्ग को छोड़ रहे हैं, और सबका साथ इन चुनावों में मिला है और मैं देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। दरअसल समाजवादी पार्टी ने दलितों का ये वोट बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाकर हासिल किया है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 19.4% वोट मिले थे, तो 2024 में घटकर ये 9.4% पर आ गया, जिससे बीएसपी का वोट प्रतिशत तो 10% घटा, उसकी 10 सीटें भी कम हो गई। लेकिन समाजवादी पार्टी का न सिर्फ वोट फीसदी बढ़ा, बल्कि उसकी सीटों में भी उछाल आया। अब यही पैटर्न 2027 में भी हुआ तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मायावती को हो सकता है, जो पहले ही वोट प्रतिशत के मोर्चे पर सिंगल डिजिट में आ चुकी हैं। वैसे दलितों पर अखिलेश का फोकस बीजेपी की टेंशन भी बढ़ा रहा, क्योंकि जिस प्लान पर बीजेपी पहले काम कर रही थी उसी पर अब अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं। फॉर्मूला कामयाब होने के बाद जोश भी दोगुना है। जो इन लोगों ने फैलाया था कि संविधान तोड़ देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, इसलिए अनुसूचित वर्ग का वोट इनको मिला है। अब तक अल्पसंख्यकों का ढिंढोरा पीटने वाले लोग दलितों की तरफ आए हैं, बस इतना ही इसको मानना चाहिए। अखिलेश यादव की रणनीति में भी दलित कार्ड की साफ झलक दिखती है। अवधेश प्रसाद को विपक्ष की अगली कतार में बिठाना हो और अब लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के लिए उनके नाम की चर्चा को आगे करना, कहा जा रहा है कि सभी एक रणनीति का हिस्सा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।